ओम सूर्याय नमः। नमस्कार भक्तों, सनातन धर्म में रविवार का दिन साक्षात देव जगत की आत्मा भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। जो भक्त रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करते हैं और उनकी महिमा की गाथा सुनते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता और बीमारियां दूर हो जाती हैं। भगवान सूर्य देव की असीम कृपा और भक्ति का जब भी इतिहास में जिक्र आता है तो महाभारतीय युद्ध के महायोद्धा दानवीर कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कर्ण जो स्वयं सूर्य देव के पुत्र थे, उनके जीवन में सूर्य उपासना का क्या महत्व था, कैसे सूर्य देव की कृपा से कर्ण को अभेद्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए और सूर्य भक्ति ने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा दानवीर बना दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे सूर्य पुत्र कर्ण की वह अद्भुत और भावपूर्ण गाथा, जिसे सुनने मात्र से इंसान के जीवन में तेज पराक्रम, आत्मविश्वास और वैभव का आगमन होता है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। कथा आती है कि महाभारत काल में महर्षि दुर्वासा के वरदान स्वरूप माता कुंती ने कौतूहल वंश सूर्यदेव का आह्वान किया था। कुंती के स्मरण करते ही सूर्य देव साक्षात प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती के गर्भ से एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। क्योंकि वह बालक सूर्य का पुत्र था, इसलिए इसके जन्म के समय ही इसके शरीर पर सोने के अभेद्य कवच और कुंडल मौजूद थे, जो उसकी रक्षा के लिए स्वयं सूर्य देव जो उनके पिता थे उन्होंने दिए थे। लोक लाज के डर से कुंती ने उस नवजात बालक को एक मंजूषा में रखकर नदी में बहा दिया, जहाँ सूत, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर इतिहास में कर्ण कहलाए। कर्ण के जीवन में सूर्य देव की भक्ति का स्थान सबसे ऊपर था। उनका पूरा जीवन अनुशासन और नियम से बंधा हुआ था। कर्ण हर सुबह गंगा नदी के पवित्र जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे और घंटों जल में रहकर सूर्य मंत्रों का जाप करते थे। सूर्य उपासना का उनका यह नियम इतना पक्का था कि पूजा समाप्त होने के बाद जब कर्ण जल से बाहर आते, उस समय उनके द्वार पर आया कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। कर्ण उस समय सामने वाले की इच्छा के अनुसार जो भी मांगा जाए सहर्ष दान कर देते थे। इसी कठोर नियम और निश्चल स्वभाव के कारण उनका नाम दाता और दानवीर कर्ण पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, महाभारत के युद्ध की रणभेदी बजी। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र को यह भली भांति ज्ञात था कि जब तक कर्ण के शरीर पर सूर्य देव द्वारा दिया गया वह दिव्य कवच और कुंडल मौजूद हैं, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति, यहाँ तक कि स्वयं काल भी कर्ण को पराजित नहीं कर सकता। अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्रदेव ने एक बड़ी चाल चली। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह के समय गंगा किनारे पहुँच गए, जहाँ कर्ण हमेशा की तरह सूर्य देव की आराधना में लीन थे। भगवान सूर्य देव अंतर्यामी हैं। उन्होंने अपने पुत्र पर आने वाले इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। सूर्य देव ने कर्ण के स्वप्न में आकर उसे पहले ही सचेत करते हुए कहा था कि हे पुत्र, इंद्र छल से तुम्हारे कवच कुंडल मांगने आएंगे, तुम उन्हें साफ इनकार कर देना, क्योंकि उनके जाते ही तुम युद्ध में असुरक्षित हो जाओगे। परंतु दानवीर कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव से हाथ जोड़कर बड़े ही आदर से कहा कि हे तात, आपने मुझे जो तेज, यश और जीवन दिया है वह धर्म की रक्षा के लिए है। यदि कोई याचक, चाहे वह स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, मेरी सूर्य पूजा के समय मुझसे मेरा जीवन भी मांग ले तो मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। संसार में शरीर नश्वर है, परंतु कीर्ति और दान धर्म हमेशा जीवित रहते हैं। मैं अपने द्वार से किसी याचक को खाली हाथ भेजकर आपके इस पावन समय को कलंकित नहीं कर सकता। अगली सुबह जैसे ही कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पवित्र जल से बाहर निकले, ब्राह्मण रूपी इंद्र ने उनके सामने आकर भिक्षा की गुहार लगाई। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा कि मांगिए ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, रत्न, राज्य या गोए, जो इच्छा हो मांग लीजिए। तब कपटी ब्राह्मण के वेश में खड़े इंद्र ने कहा, मुझे आपके शरीर पर वह जन्मजात कवच और कुंडल दान में चाहिए। कर्ण सब कुछ समझ गए। वे जानते थे कि सामने खड़ा ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं देवराज इंद्र है। फिर भी उन्होंने बिना एक क्षण संकोच किए मुस्कुराते हुए अपने खंजर से अपने शरीर से जुड़े हुए उस मांस और खून से भरे
कवच और कुंडल को काटकर अलग कर दिया और शहर इंद्रदेव के हाथों में सौंप दिया। इस महादान को देखकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं सूर्यदेव ने अपने पुत्र के इस अद्वितीय और अकल्पनीय त्याग को देखकर गर्व से अपनी किरणें चमका दी। इंद्रदेव भी कर्ण की इस महानता और दानवीरता के सामने लज्जित हो गए। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने कर्ण को अपनी अमोघ वैजयंती शक्ति अस्त्र प्रदान की। भले ही आगे चलकर कर्ण महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन सूर्य उपासना से प्राप्त उनकी दानवीरता का नाम संसार के अंत तक के लिए अमर हो गया। आज भी जब दुनिया में दान की बात आती है तो कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भक्तों, सूर्य पुत्र कर्ण के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सूर्य देव की आराधना और अनुशासन कभी निष्फल नहीं जाता। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ देता है, तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और अक्षत डालकर उनकी स्तुति करता है, उसके जीवन से दुखों का अंधकार वैसे ही छट जाता है जैसे सुबह सूर्य के उगने से रात का अंधेरा गायब हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में कर्ण की तरह नियम, अनुशासन और परोपकार की भावना रखें तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। मान सम्मान, समाज में यश और रोगों से मुक्ति के लिए सूर्य उपासना सबसे उत्तम मानी गई है। भगवान सूर्य देव आप सभी के जीवन को अपने तेज से आलोकित करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आपको सूर्य पुत्र कर्ण की यह पावन कथा प्रेरणादायक और आनंदमय लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। धन्यवाद।